हाय गाइस, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ, हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतनी सुबह उठ के हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम स्नेहा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ PMCH। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हमारी मंडली तैयार थी मेडिकल कैंप पे जाने के लिए। मेडिकल कैंप की डिटेल बाद में दूंगी, पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ बात कर लूं। क्या कहना चाहेंगी आप इतना ठंड में, जिसके आगे कदम पे कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें आप फ्री सेवा करने जा रहे हैं? ये सही कही आपने। आप क्या कहना चाहेंगे दीदी? ठीक है, संडे को वैसे भी हम लोग क्या ही करते, कुछ सीख ही संडे को हम लोग सोते हैं, जो नींद चला गया है हम लोग का। कोई बात नहीं, सचिव जी पार्टी देंगे ना। चलिए सचिव जी से मिलते हैं, हम लोग तो सुबह ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सचिव जी? फिर भी देखिए ठंड अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है अगले कदम पे। हम लोग को पार्टी देने, आप हम लोग को पार्टी दीजिएगा? हाँ, पार्टी देना पड़ेगा, ऐसे कैसे? सपना में दे, लेकिन पार्टी तो हम लोग को सपना में बुलाते ना। सपना नहीं बुला, हम लोग सो भी नहीं पाए हैं। तो हम भी नहीं पाए। चलिए, आपके साथ भी बुरा हुआ है। आप बताइए, इतना ठंड में आप फ्री सेवा करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब बहुत जल्दी उठना पड़ा, लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ तो मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ थोड़ी बहुत। बट मेरा थर्ड टाइम है, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे लिवोसिट्रिजिन बॉस लिख के देंगे कि लिवोसिट्रिजिन देना, हम फ्री दवाई मिलेगी, फ्री दवाई मिलेगी। अच्छा, ये अलग कंसर्न है कि फ्री दवाई मिल जानी चाहिए। गुड। पैंटअप ले लेना भाई, वही ना जाएंगे, कुछ तो करेंगे। जोक्स अपार्ट गाइज, मेडिकल कैंप, इसमें हम लोग अलग अलग जगह पे जाके मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें कि उस एरिया के लोगों को हम लोग फ्री में इलाज करते हैं और फ्री में दवाई देते हैं। इसके फायदे आपको आगे वीडियो में दिखेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एड्रेस और रूट के बारे में। हमारा कैंप दानापुर में था, जिसमें कि एम्स, PMCH और NMCH के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स गए थे। कैंप जाने के लिए सबसे पहले बस PMCH के पास मरीन ड्राइव पे आई, जहाँ पे NMCH और PMCH के बच्चे चढ़े। वहाँ से फिर बस एम्स पटना गई और वहाँ जाके हम लोगों ने बस चेंज किया। अपने अपने रूट के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग वैन पे चढ़े और अपने अपने कैंप के लिए निकल पड़े। मैं अपनी कैंप की बात करूँ तो मेरे कैंप का जो एड्रेस आया था उसमें लिखा था सिनेमा हॉल के सामने, और मेरे कैंप में 5 लोग थे, 2 PMCH और 3 एम्स के। 2 PMCH में मैं PMCH थी 23 बैच से, और मेरे साथ एक जूनियर थी 25 बैच में। एम्स के बारे में बात करूँ तो एक बॉस थे 21 बैच से और 2 बॉस थे PG के। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम लोग गलत जगह आ गए, क्योंकि मैं वहाँ पहुंच के सिनेमा हॉल ढूंढ रही थी, जो कि मुझे नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो सिनेमा हॉल बंद हो चुका है। थोड़ा देर वेट करने के बाद वहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर हम लोग को अपने घर ले गए, वहाँ पे अच्छे से बिठाया। फिर हम लोगों के लिए वो चाय और बिस्किट लेके आए और हम लोगों ने चाय इंजॉय की। इतना सब होते होते बाहर लोग भी आ गए थे चेकअप कराने के लिए। हम लोग फिर सारा दवाई बाहर निकाले। कैंप स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने भारत माँ के सामने फूल चढ़ाया और फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना कैंप। मैंने बोला था ना कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी इस मेडिकल कैंप के फ़ायदे क्या है। तो फ़ायदा ये होता है कि लोग जल्दी चेकअप कराने के लिए नहीं जाते, छोटी छोटी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसे कैंप लगाते हैं और हर लोग को बुलाते हैं, तो फिर हम लोग अपने से चेकअप करके उनकी बीमारियों को पकड़ते हैं। जैसे कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे 50+ एज में, जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें हाइपरटेंशन की दिक्कत है, लेकिन जब हम लोगों ने उनकी BP चेक की, तब हम लोगों ने उन्हें बताया कि उन्हें हाइपरटेंशन है, यानी कि उनका BP हाई है। हम लोगों ने लगभग 17 से 20 लोगों का BP चेक किया था, जिसमें कि 50% लोगों को पता नहीं था कि उनका हाइपरटेंशन है, और 1-2 लोग ही ऐसे थे जिनका BP नॉर्मल आया था, बाकी सबका BP हाई आया था। इवन 170/110 तक का भी वैल्यू आया था, और उनमें से बस 2-3 लोग ही ऐसे थे जो कि दवाई अभी कंटिन्यू खा रहे थे। बाकी सब लोगों ने दवाई छोड़ दी थी और कुछ लोगों ने तो स्टार्ट भी नहीं की थी। वैसे मोस्ट ऑफ द केस तो BP और बॉडी पेन का था, और इसके अलावा एक केस बीजिंग का भी आया था और एक केस परवेजाइनल डिस्चार्ज का भी आया था। इसके अलावा बॉस ने सबको ORS लेने का तरीका भी बताया था। यही हुआ है, तो इसको 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं, घोल के रख लेना है, और जितनी बार पतला पिघाना होगा उतनी बार 1 गिलास इसमें से पी सकते हैं। छोटा गिलास से 1 गिलास पी लेना है, ठीक है। और एक बार जब घोल के रखे हैं तो 1 दिन से ज्यादा उसको चलाना नहीं है। मान लीजिए आज दस्त हुआ, 1 लीटर पानी में घोल के रख लिए, अभी मुझे पतला पिखाना होगा, मैं 1 गिलास इसको भी पी लूंगा पतला पिखाना। कब तक पी सकते हैं? 1 दिन तक, उससे ज्यादा नहीं पीना। और 2 दिन से ज्यादा अगर दस्त रहे तो अस्पताल में आके एक बार दिखवा लेना, समझ गए? ये तत्कालीन के लिए है, 1-2 दिन के लिए। बाहर से जाके दवा नहीं ले लेना है ना,
इसका घोल बना के आप पी सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, है ना। हम लोगों के पास जो दवाइयाँ अवेलेबल थी हम लोगों ने उन लोगों को दी और ऐसे करते करते भीड़ सारी खत्म हुई। इसके बाद हम लोग वापस अंदर गए और छोटी सी पेट पूजा की। इतना करने के बाद अब हम लोग अपनी वैन का वेट कर रहे थे कि कब आएगा और हम लोग वापस जाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा था कि हम लोग बोर हो गए थे। तो हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे गप्पे सप्पे कर रहे थे। इसके बाद जब हम लोगों को पता चला वैन आ गई है तो फिर हम लोग उस लोकेशन पे गए जहाँ से हम लोग को वैन लेनी थी। फिर वैन आई और फिर इतने वेट के बाद हम लोग फिर वैन में गए। वैन में जाने के बाद मुझे पता चला कि वैन लेट मेरे इन 2 दोस्तों के कारण हुए थे। बट छोड़ो, अब हम लोग वापस निकल गए हैं एम्स पटना के लिए और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग पहुँच गए एम्स पटना। उतरने के बाद बस अब हम लोग को वेट थे कि बस कब खुलेगी, बस जल्दी खुले और जल्दी हम लोग अपने PMCH पहुँचे और हमें सुकून मिले, क्योंकि हम लोग सुबह से ही बाहर थे और ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ये निमकी दी जो कि उसे उसके कैंप पे मिला था और ये खाते खाते हम लोग बस से वापस आए। थोड़ी देर के बाद मुझे ये नदी दिखी। पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो एक शमशान घाट था। फिर हम लोग पहुंच गए अपने PMCH और फाइनली जब उतरे तो मुझे बस ये था कि मैं जल्दी जाके कुछ खाऊं, क्योंकि अभी 5:30 बज गए थे और सुबह से मैं बस 1 समोसा और 2 मिठाई खाई थी। फिर मैंने जूनियर को कॉल किया जो मेरे साथ कैंप पे गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो भी भूखी होगी, तो मैंने उसे बुलाया, उसे बर्गर खिलाया और फिर उसे लेके चली गई चॉकलेट शेक की दुकान पे। चॉकलेट शेक पिलाया उसे और उसका पेट इतना छोटा था कि इतने में इसका पेट भर गया। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हॉस्टल आ गए। हॉस्टल आने के बाद मैंने ये ब्लॉग यहीं पे एंड किया। बाय गाइज।